मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग। मित्रों, अभी कुछ देर पहले मैं सोशल मीडिया देख रहा था। हमारे कुछ साथी वर्तमान व्यवस्था से बहुत नाराज हैं और बहुत सारे लोगों ने यह अपील की है कि आने वाले चुनाव में हम किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे बल्कि नोटा का बटन दबाएंगे। आज का वीडियो इसी विषय पर है। मित्रों, यह मानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में आप नाखुश हैं। आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा हिला हवाली की जा रही है। कई बार आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, वहां भी अपनी बात रखी, वहां से भी आपको आश्वासन मिला, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं जारी हुआ। मित्रों, प्रमाण पत्र एक अधिकार है आपका, लेकिन वर्तमान में यह आपको नहीं मिल रहा है, यानी आपको अधिकार से मरहूम किया जा रहा है, जिसके चलते आप अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आवेदन कर दिया फिर भी उसके बाद जाति सत्यापन समिति में चली जाती है, वहां फिर आपके साथ अन्याय होता है। सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद, सारे एविडेंस होने के बावजूद, और वो सारे एविडेंस जो शासनादेश के अनुसार चाहिए वो आपके पास है, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन आपको परेशान कर रहा है। आपने धरना प्रदर्शन भी दिया, आप बराबर हंगामा कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि हम कहीं वोट नहीं करेंगे, नोटा का बटन दबाएंगे। ये नोटा है क्या? एक ऑप्शन दिया गया है और उस ऑप्शन का कोई मतलब भी नहीं है आपके लिए। अगर कोई भी कैंडिडेट जो नोटा से ज्यादा वोट पा जा रहा है, वो सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। अब उन कैंडिडेटों में जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो आपका प्रतिनिधित्व करेगा, चाहे आप उसे पसंद करते हो या न करते हो, यह एक अलग बात है। मित्रों, जब आप वोट देने जाते हो तो क्या आप प्रत्याशी को देखकर वोट कर रहे हो या पार्टी को देखकर वोट कर रहे हो? यह आपको समझना चाहिए। प्रत्याशी में आपके पिता हो सकते हैं, आपके मामा हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपके जाति के हो सकते हैं, आपके वर्ग के हो सकते हैं। आप क्या देखकर वोट करते हो? सवाल यहां पे है। अगर आप विचारधारा के आधार पर किसी दल को चुनते हैं और वह दल किस कैंडिडेट को लाया है, वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में यह देखा गया है कि जो भी राजनीतिक दल हैं, उनका जो मुखिया है और उस राजनीतिक दल के टिकट पाए उम्मीदवार अगर जीत जाते हैं तो वो उनकी राय अपने मुखिया की राय से अलग नहीं होता। दूसरे शब्दों में कि जीता हुआ उम्मीदवार, जीता हुआ कैंडिडेट जो विधायक बन गया या सांसद बन गया, वह पूर्णतः अपने पार्टी पर निर्भर हो जाता है और पार्टी की जो विचारधारा होती है उसके हाँ में हाँ वो मिलाता है। वह चाहे उस विचारधारा को पसंद करे या न करे, लेकिन उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। इसके लिए उदाहरण है, पिछले 10 वर्षों में जो कुछ भी हुआ उसमें रूलिंग पार्टी जो बहुमत में थी
उसके सांसदों ने, उसके विधायकों ने कभी यह प्रश्न नहीं पूछा कि इस बिल को लाने से, इस नीतियों को बनाने से क्या बहुजनों का कल्याण होगा? बहुसंख्यकों का कल्याण होगा? ऐसा किसी ने नहीं पूछा और सबने उसके फेवर में वोट दिया। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय दलों ने भी उनको रोकने का प्रयास नहीं किया। मानते हैं कि वो बहुमत में थे, बिल पास हो जाता लोकसभा में, लेकिन जो विपक्ष में बैठी पार्टियां थीं, उन्होंने प्रश्न क्यों नहीं किया? उन्होंने डिटेल डिस्कशन क्यों नहीं किया? मैं इसका इसलिए केवल उदाहरण दे रहा हूं कि जिससे आप समझ सकें कि आपके द्वारा चुने गए, या भले ही आपको पसंद हो या ना हो, आपने वोट दिया या नहीं दिया, आपके संसदीय क्षेत्र से या विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी जीत कर जाता है, उसकी आस्था उसकी पार्टी में होती है और व्यक्तिगत रूप से उसे केवल मनी और पावर चाहिए। उससे आपके हित से, आपके अधिकार से कुछ भी व्यक्तिगत रूप से लेना देना नहीं है। यह आप अनुभव कर सकते हैं। हां, जब चुनाव का समय आता है तब वही कैंडिडेट, वही पार्टियां आपके जख्मों पर मरहम लगाने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। आप ये देख चुके हैं। क्या नतीजा निकला आपके जाति प्रमाण पत्र का? लिहाजा अगर आप विचारधारा पर जाते हैं तो आपको समझना होगा कि राजनीति में विचारधारा क्या है और उस विचारधारा का हमें क्या फायदा है। मित्रों, वर्तमान समय में देश में 3 से ज्यादा विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाने की विचारधारा, दूसरे शब्दों में कहिए लोकतंत्र की विचारधारा। दूसरे रूप में देखिए तो आज हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। भले ही उन्होंने अपना ये एजेंडा अपने मैनिफेस्टो में नहीं दिया है, लेकिन काम सारा वही कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहिए कि ये नाजीवाद और फांसीवाद की विचारधारा पर काम कर रहे हैं। तीसरी है कम्युनिस्ट की विचारधारा, साम्यवाद की विचारधारा। इन्हीं 3 धाराएं देश में चल रही हैं और वर्तमान समय में फांसीवाद की विचारधारा देश पे कब्जा किए बैठी है। अगर आप ये चाहते हैं कि फांसीवाद या हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की विचारधारा शासन में बनी रहे, तो आपके पास सैकड़ों ऑप्शन है। आप उसको वोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप नोटा दबा सकते हैं, या अपनी जातिगत पार्टियों को वोट कर सकते हैं। जब आपका वोटों का डिवीजन हो जाएगा, वोटों का बंटवारा हो जाएगा, तो उसका सुसंगठित वोट बैंक इस विचारधारा को इस लोकसभा के चुनाव में विजयी बना देगा। इस विचारधारा को सशक्त रूप से चेतावनी देते हुए या कहिए चुनौती देते हुए आपके सामने लोकतंत्र की विचारधारा है। वो लोकतंत्र जो देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने एवं इसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर में समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता में बढ़ाने पर विश्वास रखती है, वो आपके सामने खड़ी है इंडिया गठबंधन के रूप में। अगर आप नोटा को दबाते हैं तो निश्चित रूप से ये वोट न तो बीजेपी के पास जाएगा और न कांग्रेस के पास जाएगा और न ही किसी दल के पास जाएगा। ये वोट आपका कहीं नहीं जाने वाला, इस वोट का कोई प्रभाव नहीं होने वाला। आज मुझे आपके समक्ष बात क्यों रखनी पड़ रही है?
देश की परिस्थिति ऐसी नहीं है जहां आप विकल्प तलाश सको। आपके पास दो ही विकल्प है, या तो वर्तमान रूलिंग पार्टी के साथ आप जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन जो कि उनके लिए चुनौती बनी हुई है उनके साथ जाएंगे। अगर आप भारतीय संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि इसी संविधान और लोकतंत्र के द्वारा आपको जो कुछ मिला कम या ज्यादा वो इसी लोकतंत्र के द्वारा मिला है, इसी संविधान के द्वारा मिला है। अगर आप इसकी रक्षा करना चाहते हैं तो आपको इंडिया गठबंधन के साथ भी आना पड़ेगा, आपको वोट करना पड़ेगा। जो ये अलग थलग होकर लोग चुनाव लड़ रहे हैं और भले ही राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन एक साधारण गणित है, वोटों का बंटवारा हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं XYZ इतने सांसद ले लेगी, उसके बाद वो नेगोशिएट करेगी चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए, कोई मतलब नहीं है। वो मौका आएगा या नहीं आएगा, तब तक आपके वोटों का इतना बंटवारा हो जाएगा कि सबके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। मैं इस प्रश्न चिन्ह से भयभीत हूं, क्योंकि यह एक मौका है जहां आप भारत के संविधान को और इस लोकतंत्र को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आपके अधिकार आपको मिलेंगे, इसलिए आप नोटा के विकल्प में मत जाइए, आप दल के विकल्प में जाइए। दल में से जो आपके पसंद का हो चुनिए। हम ये नहीं कहते कि XYZ आप इसको चुनो इसको चुनो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। द पीपुल वॉइस के मन से मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, वो कहने के लिए मेरा अलग मंच है। मैंने उदाहरण दिया है आपके समक्ष, इतनी गणित आप सभी जानते हैं। आपके जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहे हैं, आप इससे बखूबी संज्ञान रखते हैं। मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपको भला लगे या बुरा लगे। आप में बहुत सारे लोगों का प्रमाण पत्र के लिए आवेदन तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके बाद की आपने क्या प्रक्रिया अपनाई। रूलिंग है, अगर आपको प्रमाण पत्र किसी कारणवश नहीं मिल रहा है तो आपने अपनी बात जिला जाति सत्यापन समिति डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप लोग जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है और जिनका रिजेक्ट हुआ है, उन्होंने सारे साक्ष्य लगाकर जिला स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपनी अपील की हो। मैं आज भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, जितने लोग व्हाट्सएप पे जागरूक बने हो, 400 से ज्यादा का ग्रुप है वो, कितने लोगों ने जाति प्रमाण पत्र उस पर अप्लाई किया, कितने लोगों का निरस्त हुआ और कितने लोगों ने स्क्रूटनी कमेटी में अपनी अपील की। मित्रों, कलम की लड़ाई है, आंदोलन की लड़ाई नहीं है। ये सरकार जब एक एक साल से किसान धरने पे बैठे हैं, उनकी बात नहीं सुन रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी मोटी खाल है। और फिर डबल इंजन की सरकार है। ये उन सामंतवादियों की सरकार है जो आपको कोई अधिकार नहीं देना चाहते। ऐसे सामंतवादी आपके आसपास, आपके जिले में, आपके तहसील में, आपके ब्लॉक में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि आपने SC/ST का मुकदमा कायम किया। अब मैं कहता हूं, तुमने ऐसा काम ही क्यों किया कि SC/ST का मुकदमा कायम करने की जरूरत पड़ गई? खैर, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, निरस्त होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग स्क्रूटनी कमेटी में इसको डालिए। क्या होगा? स्क्रूटनी कमेटी निरस्त करेगी ना,
उसके आगे भी रास्ता है, देखा जाएगा कैसे निरस्त करती है, क्या उसकी आख्या है वह भी देखी जाएगी। आप फाइल तो तैयार करिए, आपका फाइल नहीं तैयार है। तहसीलदार ने रिजेक्ट किया, आप चुपचाप घर बैठ गए और व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर कहानियां गढ़ने लगे। मैं भी जाता हूं तहसील पे, ऐसी बात नहीं है। मित्रों, जिस परिप्रेक्ष्य में मैं ये वीडियो दे रहा हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, वो नोटा के बटन के संबंधित है। आप ये, हालांकि ये आपका अधिकार है, मैं रोक भी नहीं सकता, लेकिन एक अपील जरूर कर सकता हूं, नोटा का बटन दबाना कोई विकल्प नहीं है। विकल्प यह है कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप बटन कहां दबाते हैं। फिर मिलेंगे मित्रों। जय भारत, जय संविधान।